नमस्ते दोस्तों, मैं वापस आ गई हूँ पिछले एपिसोड में जो हमने बात की थी, उसे और गहराई से समझने के लिए। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ गए, लेकिन प्रैक्टिकली करें कैसे? और यह बहुत सही सवाल है, क्योंकि किसी आइडिया को समझना एक बात है, लेकिन उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की भाग-दौड़ में लागू करना बिल्कुल अलग बात है। आज मैं आपको अपने दिनों के अंदर ले जाना चाहती हूँ। आपको एग्जैक्टली दिखाना चाहती हूँ कि मैं इन टूल्स को कैसे यूज़ करती हूँ और आप भी कैसे कर सकते हैं। कोई एब्स्ट्रैक्ट थियोरी नहीं, बस रियल एग्जाम्पल्स जो मैंने खुद जिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। रिवर्सल ऑफ डिज़ायर यानी इच्छा के उलटाव से। यह वो टूल है जो हमें दर्द को चाहना सिखाता है, उससे भागना नहीं। मुझे पता है ये पागलपन लगता है, लेकिन मुझे दिखाने दीजिए कि यह असल में कैसे काम करता है। यह सीन इमेजिन कीजिए, रात के 8 बज रहे हैं, आप एक थकाने वाले दिन के बाद सोफा पर बैठे हैं। आपको उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहिए जो नज़दीक आ रहा है, लेकिन आप थके हुए हैं। मन कहता है, छोड़ो, कल से शुरू करो, आज आराम करो, और फिर आप नेटफ्लिक्स चालू कर देते हैं। यह रिवर्सल ऑफ डिज़ायर के लिए परफेक्ट मोमेंट है। हार मानने से पहले एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए। जिस डिस्कम्फर्ट से आप भाग रहे हैं, उसे अपने सामने एक ग्रे बादल की तरह देखिए। वो बादल दिख रहा है, यह पढ़ाई की मेहनत से बना है, तुरंत न समझ आने की फ्रस्ट्रेशन से, आराम छोड़ने की झुंझलाहट से। अब पीठ मोड़ने की जगह कुछ ऐसा कीजिए जो इंस्टिंक्ट के खिलाफ है। उस बादल को देखिए और मन में जोर से कहिए, आजा, मैं तुझसे गुजरना चाहती हूँ। इमेजिन कीजिए कि आप उस बादल की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं। डिस्कम्फर्ट महसूस कीजिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए। जब आंखें खोलेंगे, कुछ बदल चुका होगा। यह मैजिक नहीं है, बस ऐसे ही काम करता है। थकान तो रहेगी, लेकिन एक नई एनर्जी भी होगी। एक ऐसी एनर्जी जो जिंदगी को हाँ कहने से आती है, न कहने से नहीं। किताबें उठाइए और आधे घंटे भी पढ़ लीजिए। आप देखेंगे कि यह आधा घंटा अगले दिन बिना मन के पढ़ी 3 घंटों से ज़्यादा काम का है। मैं ये टूल हर सुबह यूज़ करती हूँ। जब जिम के लिए अलार्म बजता है, बिस्तर गर्म है, बाहर ठंड है, बॉडी कह रही है रुक जाए, मैं उस डिस्कम्फर्ट के बादल को देखती हूँ और उसमें घुस जाती हूँ। आजा, मैं उठ जाती हूँ और हर बार जब ऐसा करती हूँ, ज़्यादा जीवित महसूस करती हूँ। अब चलते हैं एक्टिव लव यानी सक्रिय प्रेम की तरफ। यह टूल है नाराज़गी के भूल भुलैया से बाहर निकलने के लिए। और मानिए, हम सब उस भूल भुलैया में जितना सोचते हैं, उससे ज़्यादा बार फंसते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देती हूँ। आप ऑफिस में हैं और कोई कॉलीग आपके किए काम का क्रेडिट ले लेता है या कुछ ऑफेंसिव बोल देता है। नेचुरल रिएक्शन है गुस्सा। और फिर क्या होता है, बाकी का पूरा दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इमेजिन करते हैं क्या जवाब देना चाहिए था, और ज़्यादा गुस्सा आता है। इस बीच वो आदमी अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा है, जबकि आप जेल में बंद हैं। मैं इन केसेस में एक्टिव लव ऐसे यूज़ करती हूँ। जैसे ही मुझे पता चलता है कि मैं भूल भुलैया में घुस रही हूँ, और मुझे पता चलता है क्योंकि मैं मेंटली वही सीन तीसरी बार रिपीट कर रही होती हूँ, मैं रुक जाती हूँ, चाहे कहीं भी हूँ। अपने दिल को छाती के बीच में इमेजिन करती हूँ, उसे एक गर्म रोशनी की तरह देखती हूँ।
फिर इमेजिन करती हूँ कि वो रोशनी फैल रही है, बड़ी हो रही है, और उस रोशनी से किरण भेजती हूँ उस आदमी की तरफ जिस पर गुस्सा है। शुरू में बहुत मुश्किल है, मन विरोध करता है, क्या जिसने मेरे साथ बुरा किया उसे प्यार भेजूं? लेकिन जारी रखिए, शुरू में महसूस किया हुआ प्यार नहीं चाहिए, इरादा काफ़ी है, वो रोशनी भेजिए। और मेंटली दोहराइए, मैं चाहती हूँ तू ठीक रहे, मैं तेरे लिए शांति चाहती हूँ। अगर हर बार जब वो विचार लौटे और लौटेगा ऐसा करें तो कुछ बदलने लगता है। गुस्सा अपनी पकड़ खो देता है और आप उस आदमी को अलग नज़र से देखने लगते हैं, दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह जिसके अपने डर और कमज़ोरियाँ हैं। अब बात करते हैं इनर अथॉरिटी यानी भीतरी अधिकार की। यह टूल उनके लिए ज़रूरी है जो खुद को एक्सप्रेस करते वक्त जम जाते हैं। और हम में अगर कुछ बेवकूफ़ी बोल दी तो, अगर लोग जज करें तो, वो आवाज़ आपकी शैडो यानी परछाई से आती है, वो हिस्सा जो खुद को काबिल नहीं समझता। प्रॉब्लम ये है कि जितना उस आवाज़ को सुनते हैं उतना खुद को सेंसर करते हैं, और जितना सेंसर करते हैं उतने कम ऑथेंटिक होते हैं। आप खुद का एक फीका वर्जन बन जाते हैं। इनर अथॉरिटी ऐसे काम करता है। उस सिचुएशन से पहले जहां आप जानते हैं कि जम जाएंगे, आंखें बंद करके अपनी शैडो को इमेजिन कीजिए। मैं उसे अपना एक छोटा डरा हुआ वर्जन देखती हूँ, कोने में खड़ा। उसे धकेलने या इग्नोर करने की जगह बुलाइए, कहिए, यहाँ आ, मुझे तेरी ज़रूरत है। तुझ में खुद को एक्सप्रेस करने की हिम्मत है जो मुझ में नहीं। तू इम्परफेक्ट होने से नहीं डरती, मेरे साथ खड़ी हो। और इमेजिन कीजिए कि वो उठकर आपके बगल में आ रही हो, शिरा है, यहाँ खड़ी होती है। जब बोलने का वक्त आए बोलिए। एंग्जाइटी तो रहेगी लेकिन कुछ और भी होगा, एक ज़्यादा जंगली, ज़्यादा असली एनर्जी। परफेक्ट बोलने की चिंता मत कीजिए, जो सच में सोचते हैं वो कहिए। इस शब्दों पर लड़खड़ाइए अगर ज़रूरत हो। कहते हो कोई बात नहीं, आप अपनी असली आवाज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड फ्लो यानी कृतज्ञता का प्रवाह सबसे सिंपल टूल है लेकिन इनक्रेडिबली इफ़ेक्टिव। मैं इसे हर बार यूज़ करती हूँ जब नेगेटिव थॉट्स की स्पाइरल में जाने लगती हूँ। एक एग्जाम्पल, आपकी कोई इंपॉर्टेंट डेडलाइन नज़दीक है और मन चिंता करने लगता है, अगर नहीं कर पाई तो, अगर फेल हो गई तो। जितना चिंता करते हैं उतनी एंग्जाइटी बढ़ती है और उतना कम फोकस कर पाते हैं। जब यह नोटिस करें, रुक जाइए कहीं भी हों और मेंटली उन चीज़ों की लिस्ट बनाना शुरू कीजिए जिनके लिए ग्रेटफुल हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जनरल चीज़ें नहीं, स्पेसिफिक चीज़ें, कॉन्क्रीट, इस मोमेंट में मौजूद। जैसे मैं इस कुर्सी के लिए ग्रेटफुल हूँ जिस पर बैठी हूँ, जो मुझे सपोर्ट कर रही है। मैं खिड़की से आ रही रोशनी के लिए ग्रेटफुल हूँ, इसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि बिना मेहनत के सांस ले पा रही हूँ। इस गर्म कॉफ़ी के कप के लिए ग्रेटफुल हूँ, और वो नेगेटिव चीज़ें भी इंक्लूड कीजिए जो नहीं हो रही। ग्रेटफुल हूँ कि बीमार नहीं हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि बेघर नहीं हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि अपने प्यारे लोगों को नहीं खोया। कम से कम 2 मिनट जारी रखिए। शुरू में फोर्स्ड लगेगा लेकिन थोड़ी देर बाद अंदर कुछ बदलेगा। एंग्जाइटी हल्की हो जाएगी और आप रियलाइज़ करेंगे कि इस मोमेंट में अभी आप ठीक हैं। प्रॉब्लम इमेजिन किए फ्यूचर में है, असली प्रेजेंट में नहीं। आखिर में जेपडी यानी जोखिम, यह वो टूल है जो मैं तब यूज़ करती हूँ जब लगता है हार मानने वाली हूँ, जब मोटिवेशन गिर जाए, आलस हावी हो जाए, जब पार्ट एक्स फुसफुसाए। छोड़, कल कर लेना। आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप बहुत बूढ़े हैं, जिंदगी के अंत में, एक बिस्तर पर हैं, पीछे मुड़कर देख रहे हैं, अपनी जिंदगी को ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई फिल्म जो खत्म हो चुकी है। और उस नज़रिए से इस मोमेंट को देखिए। आज, अभी क्या दिखता है? यह दिन प्रोक्रेस्टिनेशन में बर्बाद
या कोई जिसने हिम्मत दिखाई और काम किया जब मन नहीं था? वो वर्जन आपका जो मौत के बिस्तर पर है, आपको देख रहा है और कह रहा है, यह दिन बर्बाद मत करो, ये कभी वापस नहीं आएगा, तुम अभी जिंदा हो, अभी करो। मैं ये टूल हर बार यूज da asirdi tavir ara tuate isil sasi soka ako po da ta si goi bire kati ko akadali to uzeo ko isi osakale ako sa tediara da ta biesa di asaki a pare ti io da kulshina o abo le stia kapato ace ti shu ba tu concerte ma con lei dove vai e che non mi supply na a di sia sai ko po sha hasikul ai a so perito ko pari ni subija akiran prituara ko mas asu as at shoshkira Akbar usore paebet le ligace se chiasa beja a sau podire sta kalle sicuri a io un balinario guarda che me susi dir assunto so pape a ai mi arrive sai lo alusa si jevo già po para la te si viru ai ni dam pelli do mettere po ave po bircem bere rapi op lilu ko ya kinna op pakil po ko so a checas so pa vai menja tari esante standard sui pispiri basta o taroso Tia hua ta hu idura arta she un be are la tren sao me nan mero ne tara ni ya pero di amba pa guli avere re sa ko ai kola ko de ilu pa ha ha pa te ya to mali ave sa pe clara eto de ti letra ta sa pu pero da fu mi piski skipte Tessi, siamo in Winde. Come ti va che carinde la va? Ci c'eri mia ta pasina se a pezzi a ci non ti sa e che deve stare la nempia a da sita che ta sia a ci la tratta se sta fatta ma per abbia tutte adesso ta mai distanza dammi. Allora le guardi di che to come le ba. Có quá chachina. So che non era sableve sa valisia la colore si benila fa poco lai. Oli e kalina tis holi di te colus si la da cura ti con di se limita della sua sera. Figlianda che ti a questa culistas o si vedo culta che sa salta lina ka u sa papsel endo kuprasa asabe bene na sua salishi sa o qui le sa sarala ala chota arako pite tranjare pa o asagio bi beshailo se wers penus ho pishoa Lalawaro guarda per morire carsura kamarosa di ko kemeri shak wa ko ko dari lu paper to go lo hatu esara skipar ko kusat por le godria so o ogi ai mi chen be mi shara na nilgara a detai ti gona vi rende ta ko in me nei che te pa dimna te chese gursi in te devi tanna atabira ajrak atan mas husat sigit करती हूँ जब कुछ इम्पोर्टेंट टालने वाली होती हूँ खुद को बूढ़ी अंत में देखती हूँ और पूछती हूँ क्या मैं इस दिन को याद करना चाहती हूँ एक ऐसे दिन की तरह जब हार मानी या जब सच में जीने का चुनाव किया। इन टूल्स की खूबसूरती यह है कि जितना यूज़ करोगे उतने ऑटोमेटिक हो जाते हैं। शुरू में याद रखना पड़ता है, मेहनत लगती है, लेकिन हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद ये आपका हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन सच बताना होगा, ऐसे दिन आएंगे जब भूल जाओगे, जब पुरानी आदतों में लौट जाओगे। और ठीक है, परफेक्ट होने की बात नहीं है, बात है टूल्स रखने की। जब याद आई, जब ज़रूरत हो, जब नोटिस करें कि दिन बीत गए बिना यूज़ किए। मत सोचो मैं फेल हो गई छोड़ देती हूँ, बल्कि सोचो ठीक है भूल गई, अभी से फिर शुरू। कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न नहीं है, हमेशा फिर शुरू कर सकते हो। एक चीज़ जिसने मेरी बहुत मदद की वो थी दिन में एक फिक्स्ड टाइम तय करना, कम से कम एक टूल यूज़ करने के लिए। मेरे लिए सुबह है, जैसे ही उठती हूँ फ़ोन उठाने से पहले ग्रैटिट्यूड फ्लो यूज़ करती हूँ। आदत बन गई दांत साफ़ करने जैसी, और वो आदत याद दिलाती है कि बाकी दिन के लिए टूल्स मेरे पास हैं। आप भी कोई टाइम चुन सकते हैं, सुबह, रात, सोने से पहले, लंच ब्रेक, और उस टाइम एक टूल यूज़ करो। कौन सा मायने नहीं रखता, लेकिन हर दिन करो। वो कंसिस्टेंसी फ़र्क लाएगी।
एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ। ये टूल आपको अमीर, फेमस या परफेक्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा कीमती देंगे। ज़िंदगी का सामना करने की काबिलियत, बस झेलने की नहीं। चुनने की काबिलियत कि कैसे रिएक्ट करें, हालात के रहम पर रहने की जगह। ये पावर नहीं है सब कुछ कंट्रोल करने की जो होता है, वो इम्पॉसिबल है। ये पावर है कंट्रोल करने की कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जो होता है, और यही सारा फ़र्क लाता है। तो मैं इनवाइट करती हूँ ट्राई करने के लिए। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, आज, अभी। एक टूल चुनो और यूज़ करो 1 मिनट के लिए भी, और कल फिर करो, और धीरे-धीरे आप एक अलग इंसान बन जाओगे। ज़्यादा बहादुर, ज़्यादा आज़ाद, ज़्यादा असली, ज़्यादा ज़िंदा। इस एपिसोड की यात्रा भी यहीं ख़त्म होती है। ये अंत नहीं है, बस एक पड़ाव जो हमारी भीतरी विकास की यात्रा में एक और मंजिल को चिह्नित करता है।